हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम है ना बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे। मतलब बाइनरी सर्च ट्री में आज हम एक ऑपरेशन करेंगे। वो क्या ऑपरेशन है कि हमें बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी नोड को सर्च करना है, किसी भी नोड को सर्च करना है। ठीक बात है। तो एक काम करती हूँ, मान लो मुझे है ना कौन सी नोड को सर्च करना है। मुझे 40 वाली नोड, ये जो 40 वाली नोड है ना, इसको सर्च करना है। ठीक बात है। अब हम कैसे काम करेंगे उसको देखते हैं। बाइनरी सर्च ट्री का जो रूल होता है ना, रूल क्या कहता है कि लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज किससे छोटी रखी हुई होती है, रूट से छोटी रखी हुई होती है। और राइट सब ट्री में जो भी वैल्यूज होती है वो रूट से बड़ी होती है। ये दो बातें हमारी बाइनरी सर्च ट्री की होती है। तो यार एक काम करती हूँ ना, मैं एक काम करती हूँ कि मेरे को ये 40 को सर्च करना है। तो चलो हम रूट पे हैं। हम कहाँ पे हैं? रूट पे हैं। अब मैं पूछती हूँ कि क्या मेरी रूट एरो वैल्यू किससे, हमारी जो वैल्यू जिससे हमें सर्च करना है ना उससे छोटी है क्या? तो यार देखो 25 40 से छोटा है। मतलब हमारी रूट की वैल्यू किससे, हमारी जो वैल्यू मतलब जो नोड हमें सर्च करनी है उससे छोटी है। तो यार कहीं राइट में ही रखी हुई होगी, क्योंकि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेफ्ट को तो हमने पूरे को डिस्कार्ड कर दिया, लेफ्ट को हमने पूरे को डिस्कार्ड कर दिया। ऑपरेशन बच गया हमारा लेफ्ट में ढूंढने का। तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे राइट में। बिल्कुल गए राइट में। अब मेरी रूट क्या है? अब मेरी रूट ये है। ठीक है। मैंने दोबारा से बोला, दोबारा से देखा, क्या रूट की वैल्यू मेरी छोटी है 40 से? बिल्कुल छोटी है। मतलब ये नोड कहाँ होगी? ये नोड हमारे कहीं 36 के राइट में होगी। तो चलो राइट में चल जाओ और इस लेफ्ट को डिस्कार्ड कर दो। बिल्कुल। अब देखो, क्या मेरी रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल इक्वल वैल्यू है क्या? तो बिल्कुल, हमें जो नोड ढूंढनी थी वो नोड मिल गई। बिल्कुल। और ये ही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। हमने आगे जाके नहीं चेक किया और हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया आंसर को अपने। ठीक बात है। तो ये क्या है? ये हमारी सर्चिंग है किसमें? बाइनरी सर्च ट्री में। किसमें? बाइनरी सर्च ट्री में। अब देखो, मैंने बोला था कि बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग इफेक्टिवली होती है। क्यों इफेक्टिवली होती है? क्योंकि नोड्स एक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होती है, अरेंज्ड होती है। नोड्स एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। तो अब देखो, क्योंकि हमें पता था कि 40 है, ये रूट से बड़ा है, तो रूट के राइट में मिलेगा, हमने लेफ्ट को हटा दिया, है ना। अगर मान लो 20 सर्च करना होता तो ये रूट से छोटा है, तो मैं लेफ्ट में जाती और राइट को डिस्कार्ड कर देती, है ना। तो ये क्या हुई, ये हमारी सर्चिंग हुई। ठीक है। अब मैं अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ध्यान से देखना, तो ये O ऑफ log n होती है। ठीक है, O ऑफ log n होती है। n वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, हम लेफ्ट को तो हटा रहे हैं, हम केवल एक ही हिस्से में बात कर रहे हैं ना, बाकी हिस्से को तो चेक ही नहीं कर रहे, इसलिए ये O ऑफ log n होती है। एवरेज केस की, वर्स्ट केस की O ऑफ n होती है कि क्या पता तुम सारी की सारी नोड्स को ही चेक कर रहे हो। ठीक बात है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो, हमें एक नोड जिसकी वैल्यू वेल है उसको सर्च करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बात करूंगी कि क्या मेरी रूट इक्वल इक्वल नल है। तो यहाँ से हम क्या करा देंगे, यहाँ से हम सिंपली रिटर्न करा देंगे नल को। ठीक बात है। सही लग रही है मुझे बात। अब मैं पूछूंगी कि क्या मेरी रूट की जो भी वैल्यू है वो इक्वल इक्वल हमारी जो वेल दे रखी है उसके है। अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तो मुझे वो नोड मिल गई, तो मैं यहाँ से क्या करा दूंगी, रिटर्न करा दूंगी अपनी रूट को। ये भी अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है कि मेरी जो रूट है उसकी जो वैल्यू है वो छोटी हो। किससे? हमारी जो वैल्यू हमें सर्च करनी है उससे।
तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इस सर्च बीएसटी फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे और रूट एरो लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है ना? अच्छी बात है यहाँ तक तो। फिर क्या हो सकता है कि हमारी रूट की जो भी वैल्यू है वो बड़ी हो जाए वैल्यू से, है ना? तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम लोग नहीं, यहाँ पे मेरे को उल्टा लिखना था कि रूट की वैल्यू, मतलब रूट की जो वैल्यू है ना, अगर वो बड़ी है हमारे वैल से, तो वैल्यू को कम करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। पर अगर जो रूट की वैल्यू है वो अगर मेरी छोटी है वेल से, तो मैं कहाँ जाऊंगी? राइट में जाऊंगी। अब मैंने उल्टा लिख दिया था वहां पे, तो सर्च बीएसटी रूट एरो, कहाँ चल जाओ? राइट में जाओ और वैल्यू को लेके आ जाओ। ठीक है? और लास्ट में रिटर्न नल करा दूंगी। देखो, यहाँ तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं कभी, यहाँ तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये वाला जो मेरा ट्री है ना, इसमें देखना, क्या मेरी रूट नल है? बिल्कुल नहीं है। क्या मेरी रूट की वैल्यू, जो वैल्यू हमें सर्च करनी, कौन सी सर्च करनी है? टू करनी है, इसके इक्वल है? नहीं है। क्या मेरी रूट की वैल्यू हमारी, मतलब फोर जो है, वो हमारी टू से जो वैल्यू हमें सर्च करनी है उससे बड़ी है? बिल्कुल, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। तो हम कहाँ जाएंगे? हम लेफ्ट में चल जाएंगे। वापस से ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से। क्या रूट नल है? नहीं है। हमारी रूट की जो वैल्यू है वो क्या हमारी वैल्यू के इक्वल है? तो यार है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे सब ट्री को क्या करा दिया? रिटर्न करा दिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है? तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। एकदम सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये क्या था? ये था हमारा सर्च इन बीएसटी, कि बीएसटी में हम किसी वैल्यू को कैसे सर्च करते हैं। अब देखो यार, तुम्हें बीएसटी में सर्च करना आ गया ना, तो बाइनरी ट्री तो क्या होता है? नॉर्मल ट्री होता है। तो उसमें तो हम लोग क्या करेंगे? सारी की सारी नोड्स को ही चेक कर लेंगे। मतलब हमें उसमें लेफ्ट में भी चेक करना होगा, उसमें हमें राइट में भी चेक करना होगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि तुम्हें बीएसटी में सर्च करना कैसे होता है वो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।